इसे धर्माचरण हो, हम धर्मनिष्ठ हों। धर्म कुछ और नहीं, ईश्वर ही धर्म है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर माने जो सत्य है, उस सत्य को अनुभूत करने के लिए, जो यथार्थ है, जो वास्तविकताएं हैं, उन्हें हम जान लें। तो जीवन यथार्थ बोध के लिए, सत्यान्वेषण के लिए, सत्य क्या है ये जानने के लिए। अपने अस्तित्व को अनुभूत करने के लिए, अपनी निजता, अपना स्वसत्व, और उसके लिए जो पहला साधन है वो विवेक है। क्योंकि यहां सत्य ढका हुआ है, सत्य उजागर नहीं है। सत्य माने जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो कभी मिटता नहीं है, जो तीनों कालों में रहता है, जो त्रिकालाबाधित है, जिसे कोई काल बाधित नहीं करता है, वो सत्य है। जो था, है और रहेगा, जो मिटता नहीं है, इसमें विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, न उसके रूप में, न उसके काय कलेवर में। पर यहां आकृतियां बदलती हैं, आकार बदलते रहते हैं, यहां दृश्य बदलते रहते हैं। यहां काल में भी कितने कलेवर हैं, काल की भी अनेक कायाएं हैं, काल के भी अनेक रूप हैं। भोर, दोपहर, अपराह्न, संध्या, प्रदोष, रात्रि। तो अगर ऐसा कहें कि यही सच है, पर ये रूप सच नहीं है, ये दृश्य सच नहीं है, इसे सत्य ढका हुआ है। उस ढके हुए सत्य को, उस असत्य का आवरण हम उतार सकें, उसे अनावृत कर सकें, वो बड़ा उद्यम है कि ढके हुए सत्य को उघाड़ सकें। जो छिपा हुआ है सत्य है, उसे उजागर कर सकें, उसके आवरण को हम भंग कर सकें, उसके लिए प्रार्थना है। असतोमा सद्गमय, ये वैदिक प्रार्थना है कि मुझे बल मिले, ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं असत्य से सत्य की ओर चल सकूं। असतो मां सद्गमय, मेरा मार्ग सत्य की ओर हो, मैं सत्य पथिक बनूं, सत्यान्वेषी बनूं, सत्य का आग्रही बनूं, मैं सत्य को जान सकूं। असतो मां सद्गमय, क्योंकि देह सच नहीं है, देह में परिवर्तन है, इसमें वही रहता है, देह बदलती रहती है। देह में रहने वाले व्यक्ति की आपके सामने ही आपके अनेक चित्र रख दिए जाएं, तो आप कहेंगे कि मेरे बदलते चित्र हैं, मेरे बदलते रूप हैं, मेरी बदलती अवस्थाएं हैं। फिर आप कहेंगे विचार पूर्वक कि मेरी नहीं, मेरी देह की बदलती अवस्थाएं, मेरे शरीर के भिन्न भिन्न ये रूप हैं। ये बाल्यकाल है, ये कैशोर्य है, ये तारुण्य अवस्था है, ये यौवन है। कब चला गया यौवन पता नहीं लगा। ये मेरी प्रौढ़ता के चित्र हैं। और आप अगर वृद्ध व्यक्ति हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्रौढ़ता भी कब चली गई, ये तो मेरा वार्धक्य है, अब जो चल रहा है। तो उसमें सच कौन सा है? बदलते चित्रों में आप कौन से हैं? वो सत्य है जो बचपन में आपका चित्र है, या ये सच है कि अब आपका यौवन और प्रौढ़ता चली गई, आप वृद्ध हैं और ये चित्र आपका है? बड़ा विचित्र है ये तो चित्र। अब वैसी मादकता, मांसलता, रूप, आकर्षण, विमोहन, सम्मोहन अब कहां है? अब तो शैथिल्य है। तो ये जो शिथिलता है, जो क्षरण है,
या जो इतने परिवर्तन हैं, जो इतनी अवस्थाओं में जो कुछ दृश्य बदलते गए, इसमें सच कौन सा था? इसलिए प्रार्थनाएं की गई, असतो मां सद्गमय। मैं इन हर अवस्थाओं का साक्षी रहा हूं, ये मेरे ही चित्र हैं। इन सबको मैं देख रहा हूं बदलते हुए, अपने ही चित्रों को, अपनी देह को। तो आप का एक अनुभव तो है परिवर्तन का, आपका एक बड़ा अनुभव है कि आपने परिवर्तन देखा है और सर्वत्र देखा है, काल में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, दृश्यों में, घटनाओं में, अपने शरीर में आपने परिवर्तन देखा है। तो एक बड़ा अनुभव तो है हमारा, हम मनुष्यों का, कि हम परिवर्तन के दृष्टा रहे हैं, हम साक्षी हैं, हम इस बात के गवाह हैं कि हमने देह को बदलते देखा है, हर चीज बदल रही है। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं होता, जिसमें विकार रहता है वो सत्य नहीं होता। इसलिए प्रार्थनाएं की गई, असतोमा सद्गमय, मैं सत्य जान सकूं, उस सत्य के लिए मुझे प्रकाश मिले कि मैं देख सकूं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्योंकि अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, अंधकार में एक विवशता रहती है, उसमें बोध नहीं होता, इसलिए मुझे प्रकाश मिले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अद्भुत प्रार्थनाएं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मैं था बचपन में भी, जब ये मेरा चित्र था, और मैं तब भी था, यौवन के चित्र में भी मैं था, हर अवस्था के चित्र में मैं था, हम थे। तो वो जो हम थे अविनाशी, जो हम जस के तस थे, अभी भी वही हैं। तो वो कौन है जो मिटा नहीं है? और हमारी संस्कृति कहती है देह के मिटने पर भी वो कभी नहीं मिटता, वो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मिटता, वो अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे जल डुबो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, उसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। आपको ये बहुत बड़ा उपदेश है सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। ये आर्ष संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, क्या मिट नहीं सकते, अविनाशी है। इसलिए वेदों ने कहा अविनाशी तु तत्विद्धि। तो हमारा पहला प्रयास हो कि वो अविनाशी कौन है जो मिटता नहीं है। उसका क्या लक्षण है? वो कोई रूप नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, वो तो बदलता ही नहीं कभी, सविज्ञेय, उसे जानना है। तो मनुष्य का कोई धर्म है तो सविज्ञेय, वो जानना हमारा पहला धर्म है। आत्मनम तो तत्विद्धि, उसे पहचानना हमारा पहला धर्म है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मैं जान सकूं कि वो मुझ में अमरता क्या है।